घिजा की रेत के नीचे कुछ अजीब छुपा हुआ है और वैज्ञानिकों को बिल्कुल नहीं पता कि वो क्या है। पुरातत्वविदों ने ग्रेट पिरामिड के पास एक छुपी हुई संरचना खोजी है, और वो भी एडवांस ग्राउंड स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से। अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन खुदाई शुरू हो चुकी है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट्स में से एक है, लेकिन ये अकेला नहीं खड़ा है। इसके चारों तरफ एक एंशिएंट नेक्रोपोलिस फैली हुई है, एक विशाल रॉयल ग्रेवयार्ड जिसमें ढेरों टूम्स और मॉन्यूमेंट्स हैं। ये टूम्स फिराओ, नोबल्स और दूसरे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की हैं। इनमें से ज्यादातर टूम्स जमीन के ऊपर हैं। इन्हें मास्टबास कहा जाता है, आयताकार फ्लैट छत वाली कब्रें जो लाइमस्टोन या मड ब्रिक से बनी होती थीं, और इन्हें दशकों से स्टडी किया जा रहा है। लेकिन पुरानी मूवीज से हम जानते हैं कि ये सिंपल ग्रेव्स नहीं थीं। इनमें डीप वर्टिकल शाफ्ट्स होते थे जो अंडरग्राउंड बेरियल चेम्बर्स तक जाते थे, जहां पास्ट को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता था। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट्स को इस सेमेट्री में एक क्यूरियस एम्प्टी स्पेस मिला, एक ऐसा हिस्सा जो पूरी तरह अनएक्सप्लोर्ड था। न कोई मस्ताबा, न कोई विजिबल रूइंस, कुछ नहीं। सालों तक इसे नजरअंदाज किया गया, लेकिन 2021 से 2023 के बीच उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया। उन्होंने खुदाई नहीं की, बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जो जमीन के नीचे एक्स रे की तरह काम करती है। इन राडार्स की मदद से वैज्ञानिकों ने एक गोपनीय खोजा, कुछ जो जानबूझकर रेत के नीचे दबाया गया था। वो एक 2 भाग अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर था। एक हिस्सा शैलो और एल शेप का था, करीब 33 फुट लंबा और सिर्फ 6.5 फुट गहरा। लेकिन इसके नीचे एक और ज्यादा मिस्टीरियस एनोमली थी, एक ऐसी स्ट्रक्चर जो इस एरिया की किसी भी और चीज से बिल्कुल अलग थी। इसे हाईली रेजिस्टिव एनोमली कहा गया, यानी ये डेंस और सॉलिड है, शायद पत्थर, रेत या मेटल से बना हो सकता है। अभी तक कोई नहीं जानता कि इसके अंदर क्या है। ये बात तो साफ है कि एल शेप स्ट्रक्चर इंसानों ने बनाया है, ये नेचुरल नहीं है। शैलो स्ट्रक्चर शायद अंडरग्राउंड हिस्से का एंट्रेंस रहा हो, लेकिन थ्योरीज ही थ्योरीज हैं। ये हिस्सा सैंड और ग्रेवल से भरा हुआ है, शायद जानबूझकर बैकफिल किया गया था ताकि इसे प्रिजर्व किया जा सके। क्यों? अभी तक पता नहीं चला। आर्कियोलॉजिकल टीम को एक्सकवेशन करनी होगी ताकि वो जान सकें कि आखिर ये स्ट्रक्चर क्या है और इसे क्यों बनाया गया था। पहला गेस है एक खोया हुआ बेरियल चेंबर। गीजा में कई अंडरग्राउंड टूम्स हैं, लेकिन उनमें कुछ न कुछ सरफेस मार्कर्स होते हैं। इसमें कुछ नहीं है, फिर भी ये एक टूम्ब हो सकता है। दूसरा गेस, एक एंशिएंट ऑफरिंग चैपल। इजिप्टोलॉजिस्ट्स जानते हैं कि कुछ चैपल्स इस शेप में बनी थी, लेकिन वो हमेशा जमीन के ऊपर होती थी, इस तरह जमीन के नीचे नहीं। और तीसरा गेस, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा गया। अगर ये कोई नया तरह की स्ट्रक्चर निकली तो हो सकता है कि ये हमारी बेरियल सिस्टम की पूरी अंडरस्टैंडिंग को बदल दे। लेकिन इसका पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुदाई, और यही अब किया जा रहा है। एक्सकवेशंस शुरू हो चुकी हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स सच को सामने लाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन खतरा भी है। गिजा की एंशिएंट स्ट्रक्चर्स बहुत फ्रेजाइल हैं। जरा सी लापरवाही उन्हें हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। तो अब हमें बस इंतजार करना होगा कि सच क्या है। इजिप्शियन टूम्स हमेशा रहस्यों से भरी रही हैं। दुर्भाग्य से हम इनमें से बहुत सारे मिस्ट्रीज कभी नहीं जान पाएंगे। थैंक्स टू रिलेंटलेस टूम रॉबर्स। इजिप्शियन टूम्स इटर्निटी के लिए बॉडीज को गार्ड करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इससे थीव्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। हजारों सालों से लोग इन कब्रों में घुसते आए हैं। फिराओं के समय से ही गीजा, सक्करा और वैली ऑफ द किंग्स जैसी जगहों की मोस्ट फेमस टूम्स भी लूटी जा चुकी थी। ये एंशिएंट इजिप्ट में कॉमन प्रैक्टिस थी। ये लोग सीरियस थे। उन्होंने सीक्रेट टनल्स बनाए, ट्रैप्स और वॉल्स को बाईपास किया, टूम वर्कर्स को ब्राइब या थ्रेटन करके अंदर की जानकारी ली, सार्कोफेगस तोड़कर गोल्ड, ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट्स निकाल लिए। जब मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इन टूम्स को खोला, तब तक ज्यादातर खाली थीं। फिराओ भी इन लूटिंग्स से परेशान हो गए थे। वैली ऑफ द किंग्स को अल्टीमेट सेफ जोन बनाया गया। टूम्स को डीप अंडरग्राउंड बनाया गया, जायंट स्टोन ब्लॉक्स से बंद किया गया, फॉल्स डोर्स और ट्रैप्स जोड़े गए।
ताकि थीव्स कंफ्यूज हो जाएं। यहां तक कि वॉल्स पर कर्सेस लिखे गए जो डरावने ममी स्टोरीज की शुरुआत बनी। लेकिन यह भी काम नहीं आया। मोस्ट टूम्स 100 साल के अंदर पूरी तरह लूट ली गई। किंग टूतनखामुन की टूम भी 2 बार एंशिएंट टाइम्स में लूटी गई थी। कुछ रूलर्स ने सीक्रेट हिडन टूम्स बनाई जिन्हें कोई ढूंढ न पाए, लेकिन फिर भी काम नहीं आया। रामसीस 2 जैसे फिराओ के शवों को सीक्रेटली रिलोकेट किया गया, लेकिन फिर भी चोरों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। टूम रेडर्स रैंडम चोर नहीं थे, ये स्किल्ड, ऑर्गेनाइज्ड और वेल कनेक्टेड थे। कई बार वो लोग ही होते थे जिन्होंने खुद वो टूम्स बनाए थे। उन्हें हर सीक्रेट पता था। अगर दरवाजा नहीं तोड़ पाए तो दीवार, फर्श या छत तोड़कर अंदर घुस जाते, और ये बहुत फास्ट काम करते थे। कई बार टूम सील होने के कुछ ही सालों में रेड हो जाती थी। खुफूस पिरामिड जो इस नई स्ट्रक्चर के पास है, उसे भी बहुत पहले ही लूट कर लिया गया था। जब मॉडर्न एक्सप्लोरर्स पहुंचे तो अंदर सिर्फ एक खाली ग्रेनाइट बॉक्स मिला। और ये सिर्फ गोल्ड की बात नहीं है, हिस्ट्री भी चोरी हो जाती है। एंशिएंट इजिप्शियंस ने डिटेल्ड रिकॉर्ड्स रखे थे कि क्या क्या और कहां कहां दफनाया गया। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स इन रिकॉर्ड्स को कंपेयर करते हैं तो उन्हें साफ पता चलता है कि क्या क्या मिसिंग है, और ज्यादातर बार सब कुछ। मोस्ट आर्टिफैक्ट्स म्यूजियम्स में नहीं जाते, वो प्राइवेट कलेक्शंस में चले जाते हैं जहां वो कभी स्टडी नहीं हो सकते। इसी वजह से कई देशों ने कड़े लॉज बनाए हैं ताकि हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को वापस लाया जा सके। इटली में अगर आपके पास कोई एंशिएंट रोमन आर्टिफैक्ट है तो आपको लीगली साबित करना होगा कि आपने वो कैसे पाया। चाइना एक्टिवली स्टोलन आर्टिफैक्ट्स को वापस लाने में लगा है। इजिप्ट ने नया कानून पास किया, अब कोई भी प्राइवेट सिटीजन एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स नहीं रख सकता। लेकिन यूएस, यूके, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में ये सब अलाउड है। वहां रिच लोग आज भी हिस्ट्री ओन करते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम लूटे हुए सामानों से भरा पड़ा है। यूरोपियन एम्पायर्स ने आधी दुनिया पर कब्जा करके सब कुछ अपने साथ ले आए, और अब उनके म्यूजियम्स इन्हीं स्टोलन आर्टिफैक्ट्स से भरे हुए हैं, और वो इन्हें वापस भी नहीं करते। रोजेटा स्टोन नेपोलियन की आर्मी ने इजिप्ट से लिया, फिर ब्रिटिश ने फ्रेंच से छीन लिया। इजिप्ट अब तक इसे वापस मांग रहा है, लेकिन यूके ने अब तक नहीं दिया। पार्थेनॉन मार्बल्स एथेंस के पार्थेनॉन से 19वीं सदी में एक ब्रिटिश लॉर्ड ने लिया। ग्रीस अब तक वापस मांग रहा है, लेकिन यूके मना कर रहा है। मेसो अमेरिकन आर्टिफैक्ट्स भी दुनिया के कई म्यूजियम्स में बिखरे पड़े हैं। यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने मायन और एज़टेक टेम्पल्स से सब कुछ उठा लिया। अब मेक्सिको भी अपने ट्रेजर्स को वापस लाने के लिए लड़ रहा है। अब सोचो, क्या ये नया अंडरग्राउंड चेंबर भी पहले ही लूटा जा चुका होगा, या क्या ये रेयर साइट्स में से एक हो सकता है जो 4500 सालों से अनटच्ड है? बस उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग वहां नहीं पहुंचे थे। That's it for today। अगर आपकी क्यूरियोसिटी पैसिफाई हो गई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।